भ्रष्टाचार के मामले में हुई न्यायिक जांच में पूर्व सभापति बीना गुप्ता दोषी साबित हुई हैं। ऐसे में वे आगामी 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। डीएलबी निदेशक सुरेश कुमार ओला ने इस मामले में आदेश जारी किए हैं। इसमें उन्होंने लिखा है कि पूर्व सभापति बीना गुप्ता पर लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए गए हैं, इसलिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 41 के तहत उन्हें तुरंत प्रभाव से सदस्यता से हटाया जाता है। इसके अलावा आगामी 6 वर्ष की अवधि में पुनर्निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। गौरतलब है कि बीना गुप्ता पूर्व में नगर परिषद के तत्कालीन कार्यवाहक आयुक्त कुमार संभव अवस्थी से मारपीट के मामले में दोषी साबित हो चुकी हैं। वहीं 22 नवंबर 2021 को उन्हें एसीबी ने ट्रैप किया था। इसके बाद उपसभापति के चुनाव के दौरान तथ्य छुपाने का हवाला देते हुए 17 दिसंबर को नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता और उप सभापति घनश्याम गुर्जर को निलंबित कर दिया गया था। फिर राज्य सरकार ने मुकेश सारवान को कार्यवाहक सभापति और देवेंद्र कौर को उप सभापति नियुक्त किया। 20 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने उप सभापति के निलंबन आदेश पर स्टे देते हुए घनश्याम गुर्जर को इस पद पर कार्य करने के आदेश दिए। 22 फरवरी 2022 को उप सभापति ने अपनी कुर्सी संभाली। 4 मार्च को सभापति कक्ष खोलने की मांग को लेकर भाजपा पार्षदों ने परिषद में धरना दिया। इसके बाद 21 मार्च को उप सभापति गुर्जर सभापति की कुर्सी पर जा बैठे। अधिकारियों ने बाद में सभापति का कक्ष बंद करा दिया और उनसे वाहन भी ले लिया। इसके बाद 7 अप्रैल को डीएलबी ने गुर्जर को सभापति पद पर नियुक्त करने के आदेश जारी किए थे। उधर नगर निगम आयुक्त बजरंग सिंह के अनुसार डीएलबी के आदेश मिलने के बाद उन्होंने इसकी कॉपी निर्वाचन विभाग को सौंप दी है। इसके आधार पर निर्वाचन विभाग स्वयं अग्रिम कार्रवाई करेगा। देखिए, डीएलबी से हमें आदेश 28 तारीख का आदेश था, 3 तारीख को प्राप्त हुआ है। निगम का कार्य केवल इतना होता है कि पदों की सूचना भिजवाया जाना होता है। बाकी जो सारी कार्य प्रणाली है वो चुनाव आयोग द्वारा डिसाइड की जाती है और जैसा कोर्ट का फैसला होगा या चुनाव आयोग का जो फैसला होगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। हमने अपनी तरफ से जो किया जाना था कर दिया है। अभी आपके द्वारा सूचना दे दी गई है, 60 दिन का कार्य प्रणाली गठित कर दी गई है या हमें कार्य प्रणाली हम गठित नहीं करते, हम केवल व्यक्ति की सूचना देते हैं, वो सूचना प्रस्तुत कर दी गई। उधर पूर्व सभापति बीना गुप्ता ने दावा किया कि उन्हें हाईकोर्ट से स्टे मिलने वाला था। ऐसे में जल्दबाजी में सरकार ने यह निर्णय लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि 30 साल तक कांग्रेस की सेवा करने के बावजूद पार्टी ने उन्हें किसी भी तरह की सहायता नहीं दी। इसे लेकर उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की भी आलोचना की। मेरा पक्ष का कहने का यही मतलब है कि मुझे जो आज 7 महीने पहले इन्होंने मेरे को एक नोटिस भेजा था कि आप अगर आपने इस नोटिस का जवाब नहीं दिया तो आपको 2 दिन में टर्मिनेशन किया जाएगा। उसको 7 महीने हो गए। अगस्त में मेरे पास नोटिस आया था। उसके बाद मैंने उसी नोटिस से हाईकोर्ट में मेरा स्टे लगाया हुआ था। हाईकोर्ट में मैंने रिट लगाई। रिट के बावजूद 3 महीने से डीएलबी को हाईकोर्ट जज ने पाबंद किया है कि या तो रिप्लाई करो, अगर तुम्हारे पास इस नोटिस की रिप्लाई नहीं है तो हम स्टे दिया जाएगा। फिर इन्होंने कभी 2 हफ्ते मांगे डीएलबी ने, कभी 4 हफ्ते मांगे, कभी 3 हफ्ते मांगे। फाइनली अभी 5 दिन 1 हफ्ते पहले इन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा। आज 5 तारीख की मेरी सुनवाई थी। आज मेरा जज ने ये जवाब दिया था कि अगर आपके पास कोई रिप्लाई नहीं है तो हम फाइनली 5 को स्टे कर देंगे। तब इन्होंने स्टे का नाम सुनते ही इनके पास जवाब तो है नहीं, उसमें कोई दोषी है नहीं, तब इन्होंने आज ये पहले ही निकाल दिया कि 6 साल के लिए चुनाव से बर्खास्त किया जाता है। जबकि आज मेरा स्टे होने वाला था। हमेशा पहले मेरा स्टे आ गया था 26 तारीख को फाइनली। तो हमारी सरकार ने ही हमें नहीं बिठाया। जबकि मैं बड़े आला कमानों से मिली तो आला कमानों ने यही कहा आपके अलवर के भंवर जितेंद्र फोन करके आपको बिठा सकते हैं, आप बहाल हो, आप निलंबित नहीं हो। अगर मैं निलंबित होती तो मैं 6 दिन नगर परिषद में बैठी थी। इन्होंने मेरे खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? मेरे खिलाफ राजकार्य में बाधा का केस क्यों नहीं लगाया? उस टाइम भी मैं सही थी, आज भी मैं सही हूँ। मेरे साथ हमारी सरकार ने खिलवाड़ किया, किस लिए किया मुझे पता नहीं है। कुर्सी छीनने के चक्कर में इन्होंने मेरे को साजिश के थ्रू फंसाया गया था। मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं कोई न रेड हैंड मिली, न मेरे पास कोई पैसे मिले। मेरा बेटा बाहर रहता है, बाहर लेन देन करता था, उससे मेरा क्या लेना देना। सिर्फ कुर्सी का इनको दुख था। कुर्सी छीन ली इन्होंने। 2 साल से मेरे साथ बराबर, जिस दिन से मैं चेयर पे बैठी थी 26 नवंबर 2020 में, तब से इन्होंने मेरे साथ खिलवाड़ शुरू किया था। तभी से इन्होंने एक दिन ये चैन से नहीं कहा बैठने देंगे, आज हटाएंगे, कल हटाएंगे। अगर मेरी सरकार चाहती तो मुझे 26 नवंबर की
स्टे पे बिठा सकती थी, लेकिन मेरी सरकार में मेरे आला कमानों ने मुझे नहीं बिठाया। किस चीज की जेलेसी निकाली है, किस चीज का उनको दुख है, वो मुझे पता नहीं। 30 साल कांग्रेस में दिए थे, इसी कांग्रेस ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। कांग्रेस के ही चलते हुए आ तो ये दूसरी सरकार आई है, इनसे भी 2-3 महीने हो गए, इसको भी बने। क्यों नहीं मुझे 3 महीने पहले इन्होंने क्यों नहीं मुझे नोटिस दिया, क्यों नहीं बर्खास्त की? मेरा टाइम खराब किया इन्होंने। सिर्फ कोई इनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई गलत दोषी नहीं है, इनको सिर्फ टाइम खराब करते करते इन्होंने पूरे मेरे 2.5 साल खराब कर दिए। तो आगे की अब मैं करूंगी, ऐसा नहीं है चुनाव ऐसे ही करवा देंगे इनके मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। जब तक मेरा समय, मैं लड़ती रहूंगी चुनाव में, फिर मैं रिट लगाऊंगी और मैं लड़ती रहूंगी। मैं किसी से क्यों, मैं दोषी नहीं हूं, मुझे जबरदस्ती दोषी बरकरार दिया जा रहा है। चुनाव नहीं लड़े, इसे नहीं करे, 10 सदस्यता हटा दो, ये सरासर गलत है। हमारी सरकार की गलती है जो उन्होंने मुझे जानबूझ के नहीं बिठाया। मैं तो हमारी सरकार की गलती मानती हूँ, ये तो बाद में आई है। हमने 30 साल से कांग्रेस में थे, कांग्रेस के लिए खूब काम किया है, लेकिन पता नहीं हमारे सबका एक ही कहना था, राजा से फोन करवा दो, भंवर जितेंद्र से फोन करवा दो, तुम 1 मिनट में बैठ सकती हो, आप निलंबन नहीं हो। सिर्फ राजा का फोन करने की देर थी, मैं तुरंत बैठ जाती। राजा ने फोन क्यों नहीं किया ये मुझे पता नहीं। जिस राजा, जबकि मैं नगर 30 साल से यूरानी साहब के साथ से चुनाव में थी और कोई गलत नहीं। मैंने राजा से कई बार कहा, सर आपके हाथ में है। भंवर साहब डीएलबी में गई, मैं डीएलबी में मिली, उन्होंने एक ही कहा भंवर साहब से फोन करवा दो। मैं मंत्री धारीवाल से मिली, उन्होंने यही कहा भंवर साहब से फोन करवा दो। सीएम साहब के यहाँ गए, उनका भी यही कहना था, इसमें आप कोई निलंबित नहीं, आप भंवर साहब से फोन करवा दो। हम भंवर साहब के पास गए, भंवर साहब ने क्यों फोन नहीं किया? सरकार में रहते हुए 30 साल से कांग्रेस को दिए थे, कांग्रेस में बरकरार काम किया है मैंने यूरानी साहब के साथ से, और कांग्रेस ने ही मेरी ये हालत की है। दूसरों की तो हिम्मत ही क्या है, जो अपने ही परिवार ने हमें गिरा दिया। फिर भी मैंने आज तक कांग्रेस को नहीं त्यागा है, मैंने कांग्रेस में रही है। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे से किस चीज की ज्वेलर्स थी जो इन्होंने मुझे क्यों नहीं बिठाया? 26 नवंबर को मेरा स्टे आ गया, 26 मई में मेरा स्टे हो गया था, स्टे को दबा गए। 3 महीने बाद मुझे पता लगा कि मेरा फाइनली स्टे हो गया, मुझे बताया नहीं, और मैं फाइनल के बाद गई तो मुझे बिठाया नहीं। इन्होंने मेरे साथ इतनी, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। 30 साल कांग्रेस को देने के बाद अपने लोगों ने अपनी सरकार में अपने को मारा है। मैं तो ये कहती हूँ, इससे बुरा ये मेरे साथ, इन्होंने जितना मेरे साथ बुरा किया, ऐसा बुरा किसी के साथ नहीं करे।